माइनिंग को लेकर प्रदेश सरकार एक्शन मोड पर। पानी के स्रोतों के आसपास माइनिंग करने पर मामला दर्ज करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश में माइनिंग को लेकर प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। गैर कानूनी तरीके से माइनिंग करने और पानी के स्रोतों के आसपास माइनिंग करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पानी के कई क्षेत्रों में पानी के स्रोतों को खत्म किया जा रहा है और इस पर भी सरकार सख्त है और पानी के स्रोतों के आसपास माइनिंग करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा गया है। वहीं विपक्ष के आरोपों पर मुकेश अग्निहोत्री ने पलटवार किया और कहा कि विपक्ष अपना बचाव करने के लिए इस तरह की बातें कर रही है, लेकिन जो उनके कार्यकाल में हुआ है उस पर तो चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आय के स्रोत बढ़ाने पर काम कर रही है और जल्द ही पावर प्रोजेक्ट पर वाटरशेड लगाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश में टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता हो और सभी लोग इस प्रक्रिया में भाग ले सकें, इस पर सरकार काम कर रही है। टेंडर केवल चंद लोगों तक ही सीमित न हो, इस तरह की व्यवस्था की जा रही है और बहुत जल्द ही इस तरह की पॉलिसी लेकर सरकार आ रही है। वहीं सीमेंट फैक्ट्री विवाद को लेकर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन विभाग का कार्य किराया तय करना होता है और उस पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को देख रहे हैं। ये वो ऐसी बातें कर रहे हैं, उनके शासन में जो हुआ उसकी चर्चाएं तो निश्चित तौर पे होंगी, लेकिन ये है संसाधन अर्जित करने के लिए सरकार अपने रास्ते निकाल रही है। हम पावर प्रोजेक्ट्स पे भी वाटर सेस लगाने की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हमारे पास हर डिपार्टमेंट के पास जो संसाधन होगा वो कैसे हमने करना है तो उसके लिए हम बढ़ रहे हैं। तो एज ए डिपार्टमेंट हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो टेंडर्स प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो और लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका मिले, कार्टेलाइजेशन ना हो। कुछ चंद लोग ही जो है टेंडर्स लेके जो है सालों साल काम करते रहे हैं और सैकड़ों करोड़ रुपए के टेंडर्स को चंद कंपनियों ने ले लिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटे टेंडर्स भी लगे, लोगों को जो है साधारण आदमी के उसमें पार्टिसिपेट भी कर सके। तो तब उस पर हम वर्क कर रहे हैं। बहुत जल्दी एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी के साथ हम बाहर आ जाएंगे। को महापंचायत है और भी बहुत सारी एजुकेशन बैन कर रहे हैं क्योंकि उनका से इफेक्टिव होगा कि सरकार भी सीरियस इतना निकाल दे रही। आज कल परसों रोज मीटिंग कॉल कर रही है, लेकिन किसी का सोल्यूशन नहीं निकल रहा। क्या लगता है कि सर क्या इसमें सेंटर को भी इंटरवीन करना पड़ेगा, जैसे बड़े उद्योगपति है, आपको क्या लगता है सरकार को फिलहाल क्या समझ आता है कि देखिए इस इशू को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद देख रहे हैं। यहाँ तक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पिक्चर में तब आता है जब किराए निर्धारित करने हों। हमने एक्सरसाइज कर रखी है और एज ए डिपार्टमेंट हमने एक्सरसाइज कर रखी है। ये हमें कानूनन हमारा अधिकार है कि हम किराए निर्धारित कर सकते हैं। तो जो हमने इन सर्विसेज लेनी थी एजेंसीज की, उनकी भी लेके हमने डिपार्टमेंट ने उस पर काम कर लिया है और आगे मुख्यमंत्री देख रहे हैं कि दोनों पक्षों से बात करके जो भी फैसला होगा उस पर काम किया जाएगा।